आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने आखिर मायावती को लेकर कहा क्या था। जो उन्हें सम्मान हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है। ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। तो एक बयान, उसके बाद ट्वीट से पलटवार, कुल मिलाकर के यूपी की सियासत में हलचल है। किस तरीके से देखा जाए इस हलचल को, समझते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से जुड़ेंगे और लखनऊ में किस तरीके की चर्चा होगी अब इस ट्वीट के बाद। विवेक, देखिए, एक तरफ वार, दूसरी तरफ पलटवार, क्या मायने निकाले जाएं इसके, और किस तरीके से अब सियासी पार्टियां इस पूरे संवाद को देख रही होंगी? देखिए, इसमें लगता है 2024 की तैयारी है पूरी। ये लड़ाई 2024 की है। विधानसभा चुनाव में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बुरी तरह से उनकी स्थिति सभी ने देखी। समाजवादी पार्टी थोड़ा बढ़ी है तो उसको लग रहा है कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं, अभी वो फाइट में है। जबकि बसपा को लग रहा है कि वो तो एकदम एक तरह से जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें भी साफ हो गई थी, और 2022 का चुनाव उसमें सिर्फ एक सीट मिली है विधानसभा चुनाव में। तो अब बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तरफ देख रही है। इससे पहले जब मायावती ने जो ट्वीट किए हैं, चूंकि लगातार अगर अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने कहा था कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मायावती बहुत समय शांत पड़ी रही, चुनाव में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हलचल नहीं की, बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं की, चुनाव प्रचार को भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं किया। ये चर्चा है लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में। ऐसे में वो अपने आप को एक तरह से सक्रिय कर रही है पूरी तरह से, कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और एक मैसेज दिया जा सके। चूंकि दलित वोट बैंक खिसक रहा है तेजी से, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुका है, और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि विवेक, इसलिए रोक रही हूं कि अब मायावती की स्ट्रैटेजी है क्या, रणनीति है क्या? बीजेपी में उनका वोट जाता है खिसक करके, लेकिन वो पलटवार अखिलेश यादव पे करती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मुस्लिम और यादव जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, उसमें से मुस्लिम वोट बैंक भी बहुजन समाज पार्टी के पास अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन वो अब चूंकि सब देख रहे हैं, जो इस समय जो ट्रेंड है वो ये है कि जो जीत रही है पार्टी उसको वोट दिया जाए। अब कोर वोट बैंक जो होता है वो कॉन्सेप्ट ही लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में खत्म कर दिया था। जो जातीय राजनीति थी, जो दलित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। मायावती का वोट बैंक खत्म हो गया। मायावती की रणनीति है कि इस तरह से अपने वोट बैंक को बचाया जाए, किसी तरह से ये कोशिश की जाए कि जो दलित वोटर्स दूसरी तरफ खिसक के जा रहे हैं, भाजपा में चले गए हैं, कुछ हिस्सा उसका समाजवादी पार्टी में भी चला गया है, कुछ हिस्सा कांग्रेस में भी चला गया है, उस वोट बैंक को वापस लाया जाए। 2024 के लिए एक तरह से अपने आप को प्रभावी तरीके से वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, एक बड़ी लीडर के रूप में। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको राष्ट्रपति बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं, मैं प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनूंगी। जब उन्होंने अखिलेश यादव की इस बयान की प्रतिक्रिया दी थी तब ये कहा था। हालांकि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया है कि मैं राष्ट्रपति या माफ कीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन राष्ट्रपति तो नहीं बनूंगी। अपने दलितों के लिए जो उनका कोर वोट बैंक है उसके हितों की लड़ाई के लिए मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। ये लड़ाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन के ही लड़ी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने अपने इस ट्वीट में बताया है, यानी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो क्या रणनीति अपनाएंगी, क्या तैयारी अपनाएंगी। हालांकि उनके पास जो संगठन है वो इस समय छिन्न भिन्न हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक बार फिर से ये कहा जाए कि नई शुरुआत कर रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मायावती एक बार फिर से अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, दलितों के नेता के रूप में एक चेहरा बनने की फिर से कोशिश कर रही है। और इस ट्वीट से ये भी साबित होता है कि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी अट्रैक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है यादव व मुस्लिम वोट लेकर भी। ये इस लाइन से वो जरूर संदेश देना चाहती हैं कि सीएम नहीं बन पाने वाला। और तमाम चीजों पर किस तरीके से आप रिएक्शन भी आएगा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जो आपने जानकारी दी